जी तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि बिगिनर सीरीज़ को स्टार्ट किया जाए, तो बिगिनर सीरीज़ का ये आज फर्स्ट डे है। तो कैसे क्या क्या चीज़ें करनी हैं और क्या तरीका होगा वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो आज हमारे साथ है सुधांशु जी, जो वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे और मैं इनको गाइड करूँगा। तो आइए पहले वार्म अप से शुरू करते हैं। वार्म अप में पहले मैं स्ट्रेचिंग करवाऊँगा, जिसमें ताकि आपकी मसल्स जो हैं वो रेडी हो जाए वर्कआउट के। तो आइए पहले वार्म अप शुरू करते हैं। 10 बार उल्टा, इसके बाद 10 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम करेंगे शोल्डर रोटेशन, एक हाथ आगे, अब ये हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज 10 बार, ये 10 बार एंटी और सेम शुरू करेंगे हम लोग दूसरे हाथ से। 10 बार इधर क्लॉकवाइज रोटेट आप करोगे और 10 बार फिर इधर, फिर उल्टा आप करोगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। 10 बार इस साइड, 10 बार इस साइड, जैसे कि आप देख रहे हैं ये परफॉर्म कर रहे हैं। करेंगे लेग्स की स्ट्रेचिंग। अब इसमें आपको अपने घुटनों को पकड़ना है। जैसे डिसबैलेंस वाला सीन होगा, आप बैलेंस नहीं कर पाते, तो आपको कोई दीवार या इंस्ट्रूमेंट जो वहाँ पे जिम में आपको उसके पास खड़े होना है, एक खड़े होना है, ताकि आप अच्छे से स्ट्रेच करके होल्ड करो 5 मिनट। एक तरफ इधर, एक तरफ इधर। अगर आपसे जैसे आप पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं या आपको नॉर्मल पुशअप आप ट्राई करना है, अगर आपसे नॉर्मल पुशअप्स हो जाते हैं तो आप नॉर्मल लगाइएगा, हाथ थोड़ा आप सीधे रखें, सीधे रखें। जैसे आपका ये शोल्डर है, इतना शोल्डर है, उतना ही चौड़ा ये नहीं बहुत अंदर है या बहुत जैसा करिए, स्लो स्लो स्लो, सिर्फ चेस्ट डाउन। ये आपके ऊपर नॉर्मल पुशअप। अब अगर आप ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो आप नी पुशअप ट्राई करें। नी पुशअप कुछ इस तरीके से होगी, हाथ आपके सीधे होने नहीं, उंगलियां एकदम सीधी, ये नहीं कि आप हाथ को ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे, एकदम स्ट्रेट रखना है। बॉडी को थोड़ा आगे ले, पेट को थोड़ा ऊपर, चेस्ट डाउन ले जाने की कोशिश करो, आराम से ऊपर आओ। 1 2। अब इसमें लोग गलतियाँ ये करते हैं कि जैसे इनका आप देखें एल्बो एकदम कमर के बगल से जा रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं आपको गलत तरीका बताता हूँ। जैसे ये एल्बो आउट है, अब नीचे जाओ, इससे ये होगा कि आपके शोल्डर में देखने आ रहा है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको अपनी एल्बो को ये ना करके थोड़ा एल्बो को ट्विस्ट करते हैं, उसके बाद परफॉर्म करना शुरू करिए। हाथ जो होगी वो शोल्डर पे होगी और एल्बो बहुत ज़्यादा आउट नहीं होगी। चलो 10 लगाओ, 1 स्लो, 2 चलते रहो, 3 और सही, 4 5 6 7 8 9, एक लास्ट 10। तो अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे स्क्वाट्स में। बॉडी वेट स्क्वाट्स, बॉडी वेट स्क्वाट्स में आपको क्या करना है, जैसे आप स्ट्रेच दिखाइए, इनका पैर अभी साइड अभी बहुत पीछा है, ना आपको ये रखना है ना आपको ये रखना है, पैर एकदम स्ट्रेट रखना है। पैर सीधे रहेगा, हल्का बाहर, हल्का सा हाथ सीधे। स्क्वाट्स इस तरीके से लगाने हैं तो आपको उठना है और क्रॉस बढ़ेगा, ये बैठे, ये गलत है। आप अपनी हिप को पीछे ले जाना है, बॉडी स्ट्रेट करनी है और ये मूवमेंट, ठीक है।
बैठने की कोशिश करें तो आप गिरने के चांसेस हैं। तो आप अगर पार्टनर है, आपके जिम में ट्रेनर है, तो आपको करना क्या है, उनका हाथ पकड़ना। जैसे हाथ पकड़ा गया है, अब हाथ को खींच दीजिए। अभी बैठो, चेस्ट डाउन, 1 2 बस 90 डिग्री तक जाना है। 4 5 6 7 chest up, 8 4 9 plus। तो स्क्वाट्स हो चुके हैं बॉडी वेट। अब तीसरा वर्कआउट हम लोग का होगा पुलअप। अगर आप पुलअप नहीं कर पाते हैं तो उसका भी मैं अल्टरनेटिव आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं पुलअप पे चलते हैं इनको लेके। चलो पैर क्रॉस करो। अब जैसे देखिए पुलअप का तरीका तो ये बिल्कुल ही है। तो अगर आपके साथ कोई पार्टनर है तो आपको सपोर्ट करें, जैसे आप करेंगे ये पकड़ने के बाद पैर क्रॉस करो, बैठ जाओ, चलो ऊपर 1 2। आप ऐसे सपोर्ट लेके कर सकते हो, लेकिन आपसे हो ही नहीं रहा है, आपने कभी करा नहीं है, तो इसका अल्टरनेट ये है कि आप लाइट पुल डाउन पे लाइट वेट पे आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो लाइट पुल डाउन में आपको इस मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मशीन पे आपको बैठना है और इसमें अपने पैरों को सेट करना है, इससे आपको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। और ग्रिपिंग आपको ये रखनी, जहाँ से ये बेंड होती है वहाँ पकड़ना है। ये नहीं कि यहाँ पकड़ लिया कि तो बैक बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, नहीं, ऐसा भी नहीं है। अपनी लेग्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करना है आपको। तो जैसे आपने पकड़ा, तो बहुत लोग बहुत पीछे आ जाते हैं या बहुत आगे ऐसे ऐसे चला। आपको करना क्या है, पहले आपने रॉड को पकड़ा, आपको चेस्ट अप करनी है अपनी और इधर लाइए, चलो बहुत सही। और बार को अपने क्लैविकल बोन पे टच करा। क्लैविकल बोन मतलब आप ये अपर एरिया देख रहे हैं बोन का, यहाँ पे अपने बार को टच कराना है। ये आपको करना है 10 से 15 रेप, 3 सेट। और अभी तक मैंने आपको जितनी वर्कआउट बताई है, आपको सबके 2 से 3 सेट करने हैं, 10-10 रेप, उससे ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि फर्स्ट डे आपको भी लगेगा आपने कुछ नहीं किया, लेकिन अगले दिन आपको उसका पेन पता चलेगा। तो स्टार्टिंग में वर्कआउट थोड़ी कमी रखिए। वर्कआउट के बाद हम बढ़ेंगे चेस्ट वर्कआउट पे। तो हम लोग अभी करने वाले हैं बेंच प्रेस। अब इसमें दिक्कत ये आती है कि रॉड आपसे बैलेंस नहीं होती, आप उठा रहे हो ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो पहले ये ट्राई करते हैं, अगर आपके साथ कोई पार्टनर है तो वो बैलेंसिंग में आपकी हेल्प करेगा। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको मैं इसका दूसरा अल्टरनेटिव बताता हूँ। अभी पहले हम लोग ये ट्राई करते हैं। आइए लेट दिया, और लेटने के बाद अब करना ये है कि आपकी बैक को आर्च करना, मतलब जैसे चेस्ट आप कर रहे हैं, ऐसे मैं समझाता हूँ एकदम सरल भाषा में आपको। तो जैसे आप लेटे हुए चेस्ट का करो, तो बैक के नीचे आप हाथ डाल थोड़ा गैप हो जाए, जिससे ये होगा कि सारा लोड आपके चेस्ट पे प्रॉपर तरीके से है। ब्रीथिंग आपको इतनी करनी जैसे आपका शोल्डर उससे थोड़ा सा बाहर रखना, ये नहीं कि बहुत चौड़ा रख दिया इतनी चौड़ी चेस्ट हो जाएगी, वो सब कुछ नहीं होता। क्योंकि आते हैं आइए जैसे ये सर्कल है पहला, अगर ओलंपिक बारबेल है तो जो फर्स्ट सर्कल होगा आप वहाँ अपने हाथ रखो। चलो चेस्ट पे टच कराना, छोड़ रहा हूँ। अब जैसे ये देखिए इनके साथ भी वही दिक्कत है कि ऊपर नीचे रॉड हो रही है। 10 बार चलो, बैलेंसिंग की दिक्कत आपको आएगी अगर आप बिगिनर हो। तो आपको ये ना करके मैं आपको दूसरा अल्टरनेटिव बताता हूँ। तो मैं आपको चलता हूँ लेके इसका अल्टरनेटिव आ जाइए पढ़ने। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप स्टेबल रहो। आप यहाँ रखना है, जैसे यहाँ अंगूठा रखो यहाँ। जैसे मान लो आप बोला इस पर स्मिथ मशीन में ग्रिपिंग का समझ में नहीं था, सर्कल बहुत दूरी पे है, तो जहाँ से ग्रिप स्टार्ट है वहाँ पे आपको अंगूठा लगाना है ऐसा। तो जहाँ ग्रिपिंग आती वहीं पकड़ लो, बैक आर्च करो, चलो उठाओ इसको, चलो। अब आपको दिख रहा होगा इसमें आपकी रॉड टेढ़ी मेढ़ी नहीं, एकदम प्रॉपर तरीके से चेस्ट पे पूरा लोड आ रहा है। चलो सही, तो आपने देखा कि एकदम सही तरीका है कि कैसे आप अपनी चेस्ट को सही तरीके से ट्रेन कर सकते हैं।
तो अगर आपके पास ये मशीन आपके जिम में अवेलेबल है तो उस पर ना जाके आप इस पर ट्राई कर लो। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कआउट। अगली वर्कआउट हमारी होगी जो होगी शोल्डर की। इसमें हम करेंगे शोल्डर डबल प्रेस। शोल्डर डबल प्रेस में आपका ये होगा और ऐसे। अब ये देखिए जैसे इन्होंने किया तो आपको सब ऐसा नहीं करना है। अपनी एल्बोज को बहुत पीछे नहीं ले जाना कि आप ये ले जाना। डंबल को थोड़ा पीछे करना है शोल्डर्स के ऊपर, एल्बो थोड़ी आगे और डंबल को ऊपर उठाओ। अब ये नहीं ले जाना, हाँ सीधा अभी नीचे लाओ। हाँ ये गलत तरीका, चलते रहो। आप अपना लगाओ फिर मैं आपको करेक्ट करता हूँ। चलो ये नहीं करना। अब देखो सीधा किया आपने, एल्बो आपकी एकदम ऐसे नीचे जाएगी। ये ले जाओ, ये पीछे नहीं ले जाना। जैसे सीधा करो, रुक जाओ। जैसे ये पीछे ले जा रहा है एल्बो ये आएगी, ये ठीक है। हाथ ये एल्बो आगे। अब एल्बो जहाँ पे फिक्स किया वहीं आना है। तो देखिए चल चेस्ट अप करो। तो ये करनी है आपको शोल्डर से। गलती ये नहीं करनी कि एल्बो बहुत पीछे ले जाना है या बहुत आगे ले जाना है। जैसे आपका ये मूवमेंट है, आपने डंबल पकड़ा हुआ है, एल्बो ऐसे आगे करे और हाँ ये कलाई को थोड़ा पीछे किया, फिर ये मूवमेंट रहेगी तो आपके शोल्डर पे प्रॉपर तरीके से लोड आएगा। तो ये तरीका फॉलो करिएगा और हाथ को कोशिश करिए कि बैलेंस रखिए, नहीं डंबल ऐसे ऐसे जा रहा है ऊपर नीचे हो रहा है। अपनी ग्रिपिंग को हमेशा टाइट होल्ड करिए, जिससे आपकी ग्रिपिंग भी अच्छी रहेगी और वर्कआउट भी। तो अगली वर्कआउट जो हमारी होगी ट्राइसेप्स की, उसमें आपको केबल की ज़रूरत पड़ेगी। और पहले आपको करना है जैसे ये झूलना नहीं है, ये शुरू है। पहले आपको ऐसे पकड़ना है, रॉड को अपने चेस्ट के पास ले आना है, एल्बो पीछे गई। अब इसी को यहाँ पे लॉक कर लेना। उसके बाद पुली को नीचे डाउन मूवमेंट करनी है आपको। ये भी आपको 10 के 3 करना है, ठीक है। ये करने के बाद बढ़ेंगे हम बाइसेप्स। बाइसेप्स में आपको केबल को ऐसे ही डाउन कर लेना है। डाउन करने के बाद आपको बार को पकड़ना है, एल्बो को पीछे करना है, चेस्ट अप करना है। इसके बाद 10 रेपिटेशन ये करने हैं आपको, 3 सेट ये चलेंगे। ये आपका रहेगा फर्स्ट डे का वर्कआउट। और इसके बाद ये आपको 1 हफ्ते तक फॉलो करना है। 1 हफ्ते फॉलो करने के बाद अगले हफ्ते की वर्कआउट आपको मैं नेक्स्ट वेडनेसडे अपलोड करके दिखाता हूँ।